Hello बच्चों, let's read the question. A current of 10 ampere is established in a long wire along the positive z axis. Find the magnetic field at the point 1 meter 0, 0. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be magnetic field due to a infinite current carrying wire. We know that कि हमारे पास यहाँ पे जो भी करंट कैरिंग वायर होती है, सपोज इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, तो करंट की वजह से हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ की कोई वायर को कंसिडर कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, मैथमेटिकली इट इज गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। यहाँ पे आई हमें ये इंडिकेट करता है कि जो वायर है उसमें कितना अमाउंट की करंट फ्लो कर रही है, एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना होता है। सपोज ये हमारे पास वायर है, इससे हमने यहाँ पे पी पॉइंट कंसिडर किया जो कि वायर से आर डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इट इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक यहाँ पे वायर है जिसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, और ये जो वायर में करंट फ्लो कर रही है अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो कर रही है, यानी यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास आउटवर्ड दी प्लेन होगी। तो हम इसको यहाँ पे सिंपल के कैप से इंडिकेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे के कैप का मतलब ये नहीं होगा कि हमने यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट किया, ये केवल हमें यहाँ पे करंट के फ्लो की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। और ये 1 मीटर अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखें तो ये यहाँ पे एक्स को इंडिकेट करता है, इट इज वाई एंड इट इज जेड। तो हमने जो वायर रखी है ये यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग रखी है, यानी अगर हम इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंडिकेट करें तो जो वायर रखी है हमने, अगर हम इसको कंसिडर करें x, इसको कंसिडर करें y और इसको कंसिडर करें z, तो वायर हमने कुछ z एक्सिस के अलोंग इस तरीके से रखी है, और यहाँ से हमें 1 मीटर की डिस्टेंस पे x एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट गिवन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट जो इनफाइनाइट लेंथ की वायर होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 आर। तो पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड वी नो दैट म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट का अमाउंट 10 एम्पियर के बराबर है, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर की जो वैल्यू निकल के आएगी इट इज 1 मीटर। तो सॉल्व करने पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इट इज 2 2 जा 4। और यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे इट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁷ और +1 ये हो जाएगा हमारे पास -6 टेस्ला के बराबर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यहाँ पे अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके, दूसरा हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट यहाँ पे अगर हम बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई एल एंड आर, यानी जहाँ पे हमने करंट को रखा है उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, अगर हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो वहाँ पे हमें मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाती है। आई एल जो हमारे पास गिवन है इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट, एंड हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन दे रखी है वो जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है। तो हम इसको यहाँ पे के कैप से इंडिकेट कर लेंगे, एंड इट विल क्रॉस प्रोडक्ट विद द आर। तो आर हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग है क्योंकि y और z के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, सो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं आई कैप। एंड वी नो दैट के कैप क्रॉस आई कैप हमारे पास यहाँ पे जे कैप के बराबर होता है। जे कैप मतलब जो इस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये अपवर्ड इंडिकेटेड होगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से find the magnetic field be at the point 1, 0, 0, it is 2 into 10⁻⁻⁶ टेस्ला, एंड इसकी जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड इंडिकेटेड है। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।